जयापाल जी, बार बार आप डिमांड कर रही थी कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या की गई तो इंसाफ भी उसी तरह का मिलना चाहिए, जिन्होंने जो किया वो भुगतें। आज असद, वही असद जिसने गोली चलाई थी, मिट्टी में मिल चुका है। एनकाउंटर पर सवाल भी कुछ लोग जरूर उठ रहे हैं, लेकिन आपका रिएक्शन? ये खतरा ज्यादा बढ़ गया। तो आप क्या चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई जाए आपकी? नहीं, सुरक्षा बढ़ाई नहीं जाए। सरकार और प्रशासन जो भी है, ये सब इनको जो है पकड़ करके इनका जो सजा देनी हो, वो सजा। डर किस बात से है? डर किस बात से? अगर एनकाउंटर हुआ है तो फिर आप डर क्यों रही हैं? क्या दिक्कत है? डर देखिए, बताया तो कि देखिए अभी अब तक मेरे आदमी की हत्या हुई थी, तो मुझे ये डर था कि अब कोई है नहीं सहारा देने वाला, और उसी तरह से उसका है। अब वो बेटा उसका खत्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो आक्रोश हो सकता है, वो भी कुछ और कर सकता है। जिस तरह से मेरे आदमी से अपने अपहरणकर्ता में गवाही देने गया था, तो उसको डर भय था कि वो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ है। अब वो तो दुगनी क्षमता में बढ़ गया है ना, वो कुछ भी कर सकता है। देखिए, जिस तरीके से केस को ओपन कर रही है पुलिस, उसमें देखा जा रहा है शाइस्ता आई, फिर अशरफ की पत्नी भी उसमें शूटरों को मदद करने में शामिल हुई। आपको क्या लग रहा है जो ये मददगीर हैं और कौन हो सकते हैं? या शाइस्ता और उधर अतीक और अशरफ जब लाया जा रहा था राजस्थान से और बरेली से, वो कह रहा था हमारे परिवार की महिलाओं और बच्चों को जबरन फंसाया जा रहा है। क्या लग रहा है, ये शाइस्ता और अशरफ की बीवी जो है वो इस अपराध में शामिल थी या इनको फंसाया जा रहा है, जैसा उसका आरोप है? नहीं, फंसाया नहीं जा रहा है, वो आरोपण में है। उन्होंने साजिशकर्ता से किया है, क्योंकि साबरमती में अतीक अहमद था और बरेली में जो है अशरफ था, तो ये दोनों साजिशकर्ता में, और अंजाम उसकी बीवी ने सारा मुहैया कराया, तब लड़के ने अंजाम दिया जो आज इनकाउंटर में मारा गया। जय जी, अतीक और अशरफ के साथ क्या होना चाहिए? ये शासन प्रशासन उनके साथ उचित कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अतीक अहमद ये कहता है कि मेरी गुनाहों की सजा मिली है मेरे बेटे को, कहीं न कहीं लगता है कि अब वो डर गया है। आपको? भय सबको होता है, और प्रशासन सबसे बड़ा है पहली बात तो। जरूरी है, भय तो जरूरी है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो भयभीत हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और फिलहाल मतलब आपको अभी भी विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास है। प्रशासन मेरी पूरी तरह से मदद कर रहा है। आज मैंने बताया, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उससे जाकर लड़ सकूं। ये उन्हीं का बल है कि जो आज मुझे ये पता चला कि 2 इनकाउंटर हुआ है, जो पता चला उन्हीं के माध्यम से पता चला है, ना कि मैं तो कुछ करने गई नहीं। और प्रशासन ही मुझे न्याय दिलाएगा, ये मुझे मालूम है कि जड़ से इनको कैसे किस तरह से करना, खत्म करना, वो प्रशासन करेगा। जया जी, जिस तरीके से प्रयागराज में भय का माहौल था इस एनकाउंटर के बाद, और जिस तरीके से कानूनी शिकंजा पुलिस और अतीक और अशरफ पर पुलिस कस रही, लग रहा है कुछ आज प्रयागराज में भय कम हुआ है? भय तो कम हुआ है, लेकिन मेरे समझ से ज्यादा नहीं हुआ है। जब तक इनका खत्म नहीं होगा, जड़ से नहीं खत्म होगा, तब तक ये आपका कहना पूरा गैंग साफ होना चाहिए अतीक का? बिल्कुल बिल्कुल। तो अतीक अहमद की सजा को लेकर आप क्या मांग करती हैं? क्या पुलिस डिमांड के बाद उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी? मेरी मांग सिर्फ यही है कि ये भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जो ये आतंक है सबके दिमागों में बैठा हुआ है, ये पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाए। ये प्रशासन शासन दोनों मिलकर के अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको जो सजा मुहैया हो तो वो सजा दिलाए। आपको क्या लगता है? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है असद के एनकाउंटर से